हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले जो MSCET जो 12th का बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर इंजीनियरिंग, उसमें हम लोग जो लॉजिक चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 बाय 1 में क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी देखिए एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव एंड ओपन सेंटेंस, ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। मीन्स व्हाट कि जो भी क्वेश्चन मार्क है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये क्या होते हैं, ये लॉजिक नहीं होते। उसके अलावा जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लॉजिक। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें से लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे वो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ये एक्सक्लेमेटरी है तो ये लॉजिक नहीं होगा। शट अप एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये भी लॉजिक नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी लॉजिक नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि क्या लॉजिक का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ लॉजिक। तो यहाँ पे लॉजिक बताना है। ओपन द डोर, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो ये क्या होगा, लॉजिक नहीं होगा। डू योर वर्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑर्डर दे रहा है तो ये भी लॉजिक नहीं होगा। स्विच ऑन द फैन, तो ये भी ऑर्डर दे रहा है। 2 + 2 = 4, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो ये क्या आएगा आपका, लॉजिक आएगा, जो कि स्टेटमेंट भी है और लॉजिक भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन अ लॉजिक। मतलब बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो लॉजिक नहीं है। तो मल्टीप्लाई ऑफ 3 and 4, ये क्या एक स्टेटमेंट है। 3 × 10 = 40, तो ये क्या 3 × 10, तो ये क्या होता है, जो 30 होता है, बट यहाँ 40 दिया, मतलब ये स्टेटमेंट है बट की फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 and 10, तो इसका प्रोडक्ट जो है 30 होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, तो जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या होता है, लॉजिक नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है इन लॉजिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिकॉज ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, लॉजिक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ क्लाउड इन स्काई एंड क्यू क्या है, इट इज नॉट अ रेनिंग। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए देयर इज अ क्लाउड, अगर ये स्टेटमेंट पी है तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो सपोज ये क्या स्टेटमेंट है पी, एंड इट इज नॉट, नॉट आ रहा है मतलब निगेशन ऑफ क्यू। तो ये ऐसा कहाँ पे हमें दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी का इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्या हुए, लॉजिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हुए। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज P और Q इज फॉल्स। P और Q मतलब ऐसा, ये क्या फॉल्स है। ओनली व्हेन, कब ये फॉल्स होगा, और के केस में क्या होता है, और के केस में हमेशा ये होता है कि अगर ये भी, अगर P भी F है और Q भी F है, F और F इज F, सिर्फ यही एकमात्र कंडीशन है जहाँ पे और के केस में F होता है। अगर आपका एंड होता तो एंड में T and T होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, और। तो ये और फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हो, मतलब P और Q दोनों फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, P इज फॉल्स, तो ये तो होगा नहीं। Q इज फॉल्स, ये भी इनवैलिड है। बोथ P and Q इज फॉल्स, तो मतलब यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर है। डिपेंड ऑन P and Q, तो P and Q पे डिपेंड बोलेगा, मीन्स वो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या ये ट्रू या फॉल्स भी हो सकता है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू। जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू बोला है। फॉर ऑल इस कंपोनेंट, मतलब उसके सारे कंपोनेंट ट्रू आते हैं, तो स्टेटमेंट क्या होगा, अगर सारी वैल्यूज ट्रू आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, तो टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, जब सारे क्या होते हैं, अगर यहाँ पे सब फॉल्स होते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्टिजेंसी मतलब यहाँ पे ट्रू भी होता और फॉल्स भी होता, बट यहाँ पे ट्रू बोला है तो ट्रू के लिए आपका ये राइट आंसर है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, द स्टेटमेंट P and Q इम्प्लीकेशन ऑफ P इज कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी, आइदर A और B, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, कॉन्टिजेंसी मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स दोनों, बट यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है, एक P है और Q है। तो P और Q का अगर हम लोग टेबल बनाते हैं, तो P और Q का टेबल बनाओगे तो P के लिए क्या होता है, 2 बार ट्रू लिखना पड़ेगा, 2 बार फॉल्स लिखना पड़ेगा, और Q क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हमें ये थोड़ा सॉल्व करके करना पड़ेगा।
तो पहले हमें यहाँ पी एंड क्यू निकालें, तो पी और क्यू यहाँ पे निकालते हैं। फिर जो पी और क्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज पी के साथ करना। तो ये बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए एंड के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर दोनों ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ये तो यहाँ पे कोई भी ट्रू नहीं, तो ये सारी वैल्यू क्या है, फॉल्स। अब क्या बोला, ये जो ब्रैकेट है ये पी पे इम्प्लाइज कर रहा है, तो इम्प्लीकेशन में टी इम्प्लाइज अगर एफ होता है तो एफ आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट पी पे इम्प्लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे टी इम्प्लाइज एफ, तो टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं तो क्या आएगा, ट्रू। ये टी एफ है नहीं है तो भी ये क्या आएगा, ट्रू। ये टी एफ है नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू। ये टी एफ नहीं तो क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या रही, ट्रू आ रही, तो सारी वैल्यूज ट्रू आ रही। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 80, द प्रीपोजिशन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है और हमें बताना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टीजेंसी, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, टोटोलॉजी मतलब ट्रू होता है, कॉन्टीजेंसी मतलब दोनों रहेगा, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ट्रू है और फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉन्टीजेंसी का मतलब भी सेम होता है, टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इस ये सी और डी का तो मतलब सेम होता है, मतलब ये दो ऑप्शन तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम है। अब बचता है या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले पी एंड क्यू बोला है, तो पी के लिए एंट्रीज लेंगे, क्यू के लिए लेंगे। क्वेश्चन में हमें निगेशन कहाँ दिख रहा है, क्यू पे दिख रहा है, तो एक निगेशन क्यू का कॉलम बनेगा। तो पहले मैं आपको इतना एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन का आगे प्रोसीड करेंगे। तो पी है तो 2 स्टेटमेंट, तो 2 ट्रू आएंगे 2 फॉल्स आएंगे। फिर टी एफ निगेशन क्यू का बोला तो क्यू की सारी एंट्री चेंज हो जाएंगी। तो जहाँ पे ट्रू है ये क्या हो, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो ये हो गया। आफ्टर दिस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एंड कनेक्टेड से ये 2 स्टेटमेंट ज्वाइन है, तो पहले हम पी एंड क्यू निकालेंगे, फिर पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू निकालेंगे, फिर ये दोनों के बीच में हमें एंड करना है। तो पी एंड क्यू एंड पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे हमें इतना सारा काम करना है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये बहुत इजी सॉल्यूशन है, सिर्फ लेंदी है। अभी देखिए एंड बोला है, तो एंड कब होगा, जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे। तो यहाँ पी और क्यू, पी एंड क्यू, तो यहाँ देखिए ये दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। अब ये सारी एंट्री क्या है, दोनों ट्रू नहीं, तो ये तीनों एंट्री क्या हो जाएंगी यहाँ पे, फॉल्स। आफ्टर दिस क्या बोला, पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, तो पी इम्प्लाइज कर रहा है निगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पे टी इम्प्लाइज एफ होगा तो एफ, तो टी एफ है यस, तो यहाँ पे क्या जाए एफ। यहाँ पे टी एफ है नहीं, टी एफ है नहीं, टी एफ है नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। आफ्टर दिस क्या बोला, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं, तो सारी एंट्री क्या आएंगी, फॉल्स। अगर सारी एंट्री फॉल्स आती तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, यस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आज के वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक के जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।